2 में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने बताया था, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसको कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की पार्ट नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का सेकंड पार्ट है और सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको जो हमने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। सबसे पहले हमें उसकी जाननी है पहचान। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचानने के लिए सबसे पहले लास्ट में लिखा होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी। किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य के लास्ट में ये लिखा हुआ है चुके हैं, चुके हैं या चुकी है, तो समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब ये तो हिंदी की पहचान हो गई। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, है। इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं भी आपको ये लिखा हुआ यदि मिल गया है तो समझ जाएंगे हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और मैंने आपको बताया था कि टोटल टेंस कितने होते हैं? गुड, टोटल टेंस 12 होते हैं। 12 टेंसों में से परफेक्ट टेंस एक ऐसा होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में, थर्ड, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट लिखा हुआ है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश में हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे यहां से ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। का, ठीक है। अब ये तो हमारी पहचान हो गई, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमें ये देखना है कि इसके एग्जांपल्स हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे और इसको करेंगे कैसे, ठीक है? यस सर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पहचान, जो मैंने आपको बता दी। अब इसको नोट आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस लिखा है कि मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमने पहले हिंदी में आपको पहचान बताई थी। हिंदी में पहचान में था इसमें लास्ट में चुका है, तो आप इसको पढ़ते ही समझ जाओगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको डस्टबिन में फेंक दूं। ठीक है, जाओ। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। आराम से, आराम से बैठ जाओ, साइलेंट रहना, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास इसको ये तो पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि लास्ट में चुका है लिखा है, चुका। अब इसको ट्रांसलेट करने, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा था हमने बताया था आपको कि जब भी इसको ट्रांसलेट करते हैं इसका सबका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट के बाद इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। क्या लिखेंगे? अदर वर्ब। ये स्ट्रक्चर है सारे टेंसों में, सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं ज्यादा से जनरली हम तीन तरह के सेंटेंसों के बारे में टेंस पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। टेंस में तीन तरह के सेंटेंसों के बारे में पढ़ा जाता है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल का है। किसका ये? सिंपल का है। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जो काम करता है। हमने आपको बताया था कि जो काम कर रहा है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के इंग्लिश इंग्लिश क्या होगी? आई। इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब। अब आपके पास मैंने आपको पहले बता चुका है कि दो हेल्पिंग वर्ब है मेरे पास, आपको पता होगा पहले से, और नहीं पता तो मैं बताता हूं कि हैज का यूज अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, हैव का यूज अलग सब्जेक्ट के लिए होता है। हैव का यूज किसके लिए होता है? किसी को पता है? हैव कहां पे यूज किया जाता है? चलिए, आई, वी, दे। यू, ही, शी, इट। है जब होता है ही, सी, इट या किसी का नेम। तो यहां पे आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब क्या है? सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस पढ़ना है, तो हमें कम से कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज टेंस में पढ़ना है, तो हमको वर्ब की फॉर्म लर्न होनी चाहिए। ठीक है, हम वर्ब के बारे में एक क्लास बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे वर्ब की फॉर्म कैसे लर्न करना है और कैसे उसको बना के लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? जो जाना, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या होती है? वर्ब होती है। हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जाना है, और जाना मतलब होता है गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गोन टू स्कूल। बस। ठीक है, अब ये हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सिंपल सेंटेंस पढ़ा है हमने। कौन सा सिंपल सेंटेंस पढ़ा? ठीक है, अब थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते हैं। थोड़ा सा हमने बोला था ये जो स्ट्रक्चर हमने नीचे लिखा था वो सिंपल सेंटेंस के लिए था। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं क्या मैं बाजार जा चुका हूं। क्या मैं बाजार जा चुका हूं। याद रखना ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन गया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपका इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव भी क्या होता है? दो तरह का होता है। हमने आपको बताया इंट्रोगेटिव भी आप चाहे जिस टेंस को पढ़ो, सर यस नो क्वेश्चन एंड हैज नो क्वेश्चन, दो तरह का होता है। एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप उसको बोलते हैं। एस नो टाइप और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। हम टेंस पढ़ते हैं तो ज्यादातर जरूरत पड़ती है। दो तरह का होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यूएस टाइप। अब यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जब किसी भी सेंटेंस में हिंदी में शुरू में क्या लगा हो, सिर्फ वो यस नो टाइप होता है। जो शुरू में क्या लगा है, सिर्फ शुरू में। अब उसको यस नो टाइप क्यों बोला जाता है ये भी जान लो आप। इसको यस नो टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आंसर आप कैसे दोगे कि क्या मैं बाजार जा चुका हूं। यदि गए हो तो यस, नहीं गए हो तो नो। इसके लिए पूरा सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या हाँ मैं बाजार गया था। अरे हाँ बोल तो सामने वाला समझ गया थे गए थे कि नहीं गए थे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक, जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं चाहे वो कोई भी टेंस का हो, कंपल्सरी नहीं है कि परफेक्ट की बात करूं, किसी भी सेंटेंस टेंस की बात नहीं। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे, तब
जब हमारे पास यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। हेल्पिंग वर्ब क्या, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैव आई गॉन टू मार्केट, हैव आई गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। मार्केट। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ये यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और ये यस नो टाइप का ट्रांसलेशन है। यस नो टाइप क्या होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है हमने आपको बता दिया। अब एक दूसरा टाइप का इंट्रोगेटिव, मैं स्कूल क्यों जा चुका हूं, मैं स्कूल क्यों। अब ये देखो, ये WH टाइप का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है। किस टाइप का, इस बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, ये बीच में आए तो वो WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, WH टाइप। WH टाइप का होता है। इसको WH टाइप क्यों बोलते हैं ये भी आप जान लो। इसको WH टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी ज्यादातर जो बीच में इंट्रोगेटिव सेट आता है उसकी स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, वाई, WH से, वेयर, WH से, हु, WH, इसलिए इसको WH टाइप बोला जाता है। ठीक है, अब इसको WH, इसका ट्रांसलेशन करें, इसका ट्रांसलेशन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस वाले स्ट्रक्चर के जस्ट सेम होता है, बस शुरू में आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें ये कहलाता है जो बीच में लिखो, क्यों, क्यों के इंग्लिश में होते हैं व्हाई, व्हाई, व्हाई के बाद व्हाई हैव आई गॉन टू स्कूल। ये हो गया WH टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हमको एक तो बचा है इसी में नेगेटिव। नेगेटिव भी बहुत आसान है, नेगेटिव का बता देते हैं आपको। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। इसको जब मैं ट्रांसलेट करूंगा तो ये परफेक्ट का है तो क्लास में चुका लिखा है। परफेक्ट में मैंने आपको तीन तरह के सेंटेंस बताए। हर टेंस में तीन तरह के जनरली सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल होता है, एक इंट्रोगेटिव और तीसरा नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहले नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सब्जेक्ट आई हैव नॉट गॉन टू सर ईटन, सॉरी आई हैव नॉट ईटन लंच फूड, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, आज हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाया। परफेक्ट से सारी चीजें मैंने छोटी बड़ी बेसिकली यूज की है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है टेंस में। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस की जितना भी परफेक्ट टेंस में बेसिक चीजें थी मैंने बता दी है। अब इससे ज्यादा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं होता। आप इसको एक बार वीडियो को पूरा देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।